पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन विचार आया कि इन पांच में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के चार कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि तीन कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है? एक खेत में दो फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है। उसे कुछ समझ नहीं आया, द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया, तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया, वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई, तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई, वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया, वो शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुनय के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही है। कलयुग पारंपरिक भारत का चौथा युग है। कलयुग का आगमन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों पांडव महापराक्रमी परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्यलोक को प्राप्त हुए।
राजा परीक्षित धर्म के अनुसार तथा ब्राह्मणों की आज्ञानुसार शासन करने लगे। उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ उन्होंने अपना विवाह किया और उस उत्तम पत्नी से उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। उन्हीं दिनों धर्म ने बैल का रूप बनाकर गौरूपिणी पृथ्वी से सरस्वती तट पर भेंट किया। गौरूपिणी पृथ्वी की नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और वह श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज करेंगे? पृथ्वी बोली। जब धर्म और पृथ्वी ये बातें कर ही रहे थे कि मुकुटधारी शूद्र के रूप में कलियुग वहां आया और उन दोनों को मारने लगा। राजा परीक्षित दिग्विजय करते हुए वहीं पर से गुजर रहे थे। उन्होंने मुकुटधारी शूद्र को हाथ में डंडा लिए एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते देखा। वह बैल अत्यंत सुंदर था, उसका श्वेत रंग था और केवल एक पैर था। गाय भी कामधेनु के समान सुंदर थी। दोनों ही भयभीत होकर काँप रहे थे। महाराज परीक्षित अपने धनुष्वाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे। उनके इन वचनों को सुनकर कलियुग भय से कांपने लगा। महाराज ने बैल से पूछा कि हे बैल, तुम्हारे 3 पैर कैसे टूटे गए हैं? तुम बैल हो या कोई देवता हो? हे धेनुपुत्र, तुम निर्भीकतापूर्वक अपना अपना वृतांत मुझे बताओ। हे गौमाता, अब तुम भयमुक्त हो जाओ। मैं दुष्टों को दंड देता हूँ। किस दुष्ट ने मेरे राज्य में घोर पाप करके पांडवों की पवित्र कीर्ति में यह कलंक लगाया है? चाहे वह पापी साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। तब धर्म बोला, है महाराज, आपने भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पांडवों के कुल में जन्म लिया है, तो ये वचन आप ही के योग्य है। हे राजन, हम यह नहीं जानते कि संसार के जीवों को कौन क्लेश देता है। शास्त्रों में भी इसका निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है। जो द्वैत को नहीं मानता वह दोह का कारण अपने आप को ही स्वीकार करता है। कोई प्रारब्ध को ही दोह का कारण मानता है और कोई कर्म को ही दोह का निमित्त समझता है। कतिपय विद्वान स्वभाव को और कतिपय ईश्वर को भी दोह का कारण मानते हैं। आता है राजन, अब आप ही निश्चित कीजिए कि दोह का कारण कौन है। सम्राट परीक्षित उस बैल के वचनों को सुनकर बोले। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलियुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। कलियुग ने भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और त्राहि त्राहि कहने लगा। राजा परीक्षित बड़े शरणागत वत्सल थे। उन्होंने शरण में आए हुए कलियुग को मारना उचित न समझा और कलियुग से कहा। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलियुग ने कातर वाणी में कहा, हे राजन, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। आपके राज्य से बाहर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कि मैं निवास कर सकूं। हे भूपति, आप बड़े दयालु हैं, आपने मुझे शरण दिया है। अब दया करके मेरे निवास का भी कुछ न कुछ प्रबंध आपको करना ही होगा। कलियुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, है कलियुग, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। इस पर कलियुग बोला, है उत्तरानंदन, ये 4 स्थान मेरे निवास के लिए अपर्याप्त है। दया करके कोई और भी स्थान मुझे दीजिए। कलियुग के इस प्रकार मांगने पर राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान स्वर्ण दिया। कलियुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा।
इसके बाद परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके और भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शाम के समय थके हारे वह शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय ब्रह्मलीन समाधि में लीन थे। परीक्षित ने कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, यहाँ और कोई भी नहीं है, क्या आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। उस शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृतांकन सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वह क्रोध से पागल हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।